तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम जो रिवीजन करने वाले हैं वो अपना चैप्टर रहेगा प्रकाश। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है रेलवे की नज़र से, और इस चैप्टर से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं रेलवे के एग्जामों में, सभी क्वेश्चनों को हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को उठाया है, और सभी जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है सभी का रिवीजन स्टार्ट किया है। और ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसकी क्लास भी 5-6 हो जाएंगी। तो चलिए, आज हमने पहली क्लास स्टार्ट की है, इस चैप्टर की रिवीजन करते हैं। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें, और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए करते हैं रिवीजन को स्टार्ट। तो दोस्तों, ये है पहला क्वेश्चन। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? नीले रंग को छोड़कर श्वेत प्रकाश के सभी रंग हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होते हैं। ऑप्शन बी है सभी रंगों का प्रकाश सही अनुपात में है। ऑप्शन सी है श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंग दैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है, और यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन डी है श्वेत प्रकाश हवा के सभी अणुओं द्वारा परिक्षेपित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि जो नीले रंग है उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है और प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसी कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो वही क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है? आकाश का रंग नीला होना, ऑप्शन बी तारों का टिमटिमाना, ऑप्शन सी है सफेद प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने पर विभिन्न रंगों में विभक्त होना। तो आपको बता दें, जो तारों का जो टिमटिमाना है ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है, अपवर्तन। और ये दोनों ये घटना है, ये वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। प्रिज्म से रंग को 7 रंगों में विभक्त होना और इंद्रधनुष बनना, ये दोनों घटना वर्ण विक्षेपण की है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आकाश का नीला दिखाई दे। चलिए, ये है अगला क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बाह्य परत, आवरण, कोर, वायुमंडल। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो वायुमंडल के कारण होता है। वायुमंडल में जो कण होते हैं छोटे छोटे, वो ही प्रकीर्णन का कारण बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश की एक पुंज किसी द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को कहते हैं रमन प्रभाव, टिंडल प्रभाव, स्नेल प्रभाव और हीगन प्रभाव। तो इसमें जो प्रकीर्णन है वो प्रकीर्णन टिंडल के प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। बादलों का सफेद रंग किसके कारण दिखाई देता है? ऑप्शन ए है प्रकाश के अपवर्तन, ऑप्शन बी है विकिरण, ऑप्शन सी है प्रकाश के परावर्तन, ऑप्शन डी है प्रकाश के प्रकीर्णन। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन। सीवी रमन के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? ऑप्शन ए है उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये भी करेक्ट है। उन्हें वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था, ये सही है। उनका जन्म 1888 में तमिलनाडु में हुआ था, ये भी सही है। उन्हें 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, गलत है, क्योंकि 1970 में उनका निधन हो गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान कीजिए। प्रकीर्णन के ऑप्शन ए खतरे के संकेत का लाल होना, ऑप्शन बी है समय से पूर्व सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त,
ऑप्शन सी है तारों का टिमटिमाना, ऑप्शन डी है टिंडल प्रभाव, ऑप्शन सी है सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना। तो दोस्तों खतरे के जो संकेत का निशान ये प्रकीर्णन के कारण लगाया जाता है, क्योंकि लाल रंग का जो रंग होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर बी है समय से पूर्व सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, और ऑप्शन सी तारों को टिमटिमाना। ये दोनों घटना है ये अपवर्तन के कारण होती हैं। अब ऑप्शन नंबर डी है टिंडल का प्रभाव, ये भी प्रकीर्णन से संबंधित है। और ऑप्शन ई है सूर्य का लाल और आकाश का नीला, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी और ई करेक्ट है। जो किसमें है, बी सी डी ए ई डी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। खालिस्तान के कारण जब प्रकाश किसी माध्यम के निलंबित कणों से होकर गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित होता है और सभी दिशाओं में फैल जाता है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाए, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का बढ़ विक्षेपण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग फैल जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वायुमंडल की अनुपस्थिति के में आकाश का रंग कैसा होता है। अगर वहां पे वायुमंडल नहीं होगा तो आकाश का रंग काला दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल के जो छोटे छोटे कण हैं ये ही प्रकीर्णन का कारण बनते हैं, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और अंतरिक्ष में जाने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या है। छोटे कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, ये गलत है। अगर प्रकाश का प्रकीर्णन होगा तो वहां पे तो नीला रंग दिखेगा, ठीक है। और प्रकाश का अपवर्तन नहीं होने का, ये भी गलत है। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने का कारण बड़े कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। क्योंकि अंतरिक्ष का रंग अगर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो वहां से हमको काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में खालिस्तान आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के खालिस्तान के कारण होता है। तो देखिए जो प्रकीर्णन होता है वो प्रकाश के वो वायुमंडल के छोटे छोटे कणों द्वारा प्रकीर्णन होता है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन आ जाएगा छोटे, क्या आ जाएगा, छोटे आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रकीर्णन। तो ऑप्शन नंबर है अपना डी करेक्ट है एकदम। चलिए अगले क्वेश्चन। प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से कौन से प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, हरे, लाल, नीले, पीले। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नीले रंग का ही प्रकीर्णन होता है सबसे ज्यादा। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है। वर्ण विक्षेपण नहीं होने के कारण गलत है, परावर्तन नहीं होने के कारण गलत है, प्रकीर्णन नहीं होने के कारण ये सही है, और अपवर्तन नहीं होने के कारण ये गलत है। तो देखिए दोस्तों, जब हम सैटेलाइट से तस्वीर लेते हैं तो सैटेलाइट कहाँ पे होते हैं, अंतरिक्ष में। और अंतरिक्ष में क्या नहीं होता है, वायुमंडल नहीं होता। जब वायुमंडल नहीं होता तो वहां पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए हमको आसमान में काला रंग दिखाई देता है, यानी कि अंधेरा दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के बितान से होकर गुजरता है तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को क्या करती हैं और टिंडल प्रवाह दिखाई देती है। तो देखिए यहाँ पे टिंडल प्रवाह आ गया, और जो छोटी छोटी बूंदें होती है वो प्रकाश को प्रकीर्णित करती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से खालिस्तान प्रकीर्णित होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंग दैर्घ्य की तुलना में खालिस्तान होती है। सबसे कम, कम, सर्वाधिक, अधिक, सबसे कम, अधिक और सर्वाधिक अधिक। पहले इसको यहां से बढ़ते हैं। लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से कम, यानी सबसे कम प्रकीर्णित होता है। क्या लिखेंगे, सबसे
कम, क्योंकि सफेद होता है ना कोहरा धुआं, तो वहां से सबसे कम प्रकीर्णन होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंग दैर्घ्य की तुलना में अधिक होती है। कैसी होती है? अधिक होती है। तो देखना सबसे कम और अधिक, सबसे कम और अधिक, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता? सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना, खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाना, तारों का टिमटिमाना, आसमान का नीला होना। तो क्या लिखा है? प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझा जा सकता। तो दोस्तों तारों का टिमटिमाना है जो अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, क्योंकि इसमें प्रकीर्णन का कोई काम नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, किसी माध्यम में प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं? प्रकाशिक द्रव्यमान, प्रकाशिक घनत्व, प्रकाशिक आयतन और प्रकाशित भ्रम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रकाशिक घनत्व। चलिए अगले क्वेश्चन, वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? उपछाया, प्रछाया, अटुम्बरा और छाया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उपछाया। तो देखिए प्रकाश कब अवरुद्ध होता है, इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जैसे मान लो ये टॉर्च है, ठीक है, और यहां से प्रकाश आ रहा है। जो प्रकाश कब अवरुद्ध होता है? जब कोई यहाँ पे अपारदर्शी वस्तु आ जाती है। तो अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो इसकी क्या पड़ती है? फिर इसकी छाया बनती है। तो जो छाया बनती है इसमें क्या होता है, इसमें जो बीच का हिस्सा होता है इसका, ये बीच का हिस्सा ये ज्यादा काला होता है। ठीक है, और जो इसके आसपास का हिस्सा होता है वो थोड़ा कम काला दिखाई देता है। आपने कभी देखा होगा टॉर्च जला के। तो इसमें जो बीच का हिस्सा है जो ज्यादा काला होता है इसको हम कहते हैं प्रछाया। क्या कहते हैं? प्रछाया। और जो आसपास का जो हिस्सा होता है, जो आसपास का यहाँ पे कम काला होता है, इसको हम इसकी क्या कहते हैं? उपछाया कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर तो क्या करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि प्रछाया कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जब प्रकाश ब्रह्म माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पहले कम होती है फिर बढ़ती है, और ये गलत है। इसकी गति बढ़ती है, ब्रह्म से सघन में जा रहा है ना, तो ये भी गलत है। इसकी गति कम हो जाती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि जब कोई वस्तु ब्रह्म माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी गति हमेशा घटती है। अब आप ही देख लो, जैसे अगर आप कभी किसी मैदान में दौड़ रहे हैं और मैदान में दौड़ने के बाद आप एक तालाब है उसमें दौड़ते हैं, तो देखिए मैदान क्या होगा, यहाँ पे हवा, ये क्या हो गया? ये विरल माध्यम हो गया। और जैसे आप पानी में दौड़ोगे ये सघन माध्यम हो जाएगा। तो विरल में आप तेजी से दौड़ लोगे, और जैसे ही आप सघन माध्यम में पहुंचेंगे तो आपकी गति क्या होगी? कम हो जाएगी। पानी में दौड़ लेंगे तो क्या होता है? हमेशा गति कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? क्षेत्र घनत्व, प्रकाश घनत्व, पृष्ठ घनत्व, द्रव्यमान घनत्व। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रकाश घनत्व। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो देखिए प्रकाश की जो अपनी गति होती है, प्रकाश की गति होती है अपनी 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो और कभी कभी कैसा मिलता है? 3 गुणा 10⁸, ये मीटर पर सेकंड है ना, तो इसमें क्या करेंगे? मीटर सेकंड इनवर्स, ये माइनस की हाथ लग जाएगी। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है। 3 गुणा 10⁸, ये ऑप्शन गलत है, इसमें -8 है। ये गलत है क्योंकि इनवर्स नहीं है इसमें, नीचे से ऊपर आएगी तो इनवर्स में हो जाएगी। ये वाला ऑप्शन सही है, सी वाला। 3 गुणा 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये क्वेश्चन कई तरह से घुमा के पूछ लिया जाता है, तो आप कंफ्यूजन ना हो। अगर नीचे से ऊपर सेकंड जाएंगे तो वो इनवर्स लग जाएगा।
गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? नियोन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सोडियम का प्रयोग किया जाता है। अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों अंतरिक्ष में क्या नहीं होता है, वायुमंडल नहीं होता है वहां पे। जब वायुमंडल नहीं होगा तो कोई कण नहीं होंगे, जब कण नहीं होगा तो किसी रंग का प्रकीर्णन नहीं होगा, जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो वो नीला नहीं दिखाई देगा, वो कैसा दिखाई देगा, जो है रंग है वो यानी काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है? कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन में यह अपवर्तन की वजह से होता है, अपवर्तन तो इसमें है ही नहीं, ऑप्शन ये गलत है। प्रकाश के विकिरण का प्रभाव है, यह लंबन त्रुटि की वजह से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सी भी हो सकता है, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पर दिया है कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगर ए ऑप्शन नहीं होगा तो फिर ऑप्शन यहाँ पे सी अपन करेक्ट मान लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस साल में ओले रोमन ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा? ऑप्शन है 1776, 1676, 1876, 1867। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1676। चलिए अगला क्वेश्चन। हरे घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है, यह हरे रंग के अलावा अन्य सभी प्रकाश को परावर्तित करती है, यह हमारी आंखों पर सफेद प्रकाश को परावर्तित करती है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, क्योंकि अगर कोई भी वस्तु है उस पर अगर प्रकाश पड़ रहा है, जैसे लाल रंग की वस्तु मान लो, अगर इस पर प्रकाश पड़ रहा है तो वो हमारे आंख पर जो प्रकाश को परावर्तित करेगी वही कलर की हमको वस्तु दिखाई देती है। जैसे अगर हम श्वेत प्रकाश में अगर हम लाल वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंख पे क्या होता है, लाल रंग का ही प्रकाश परावर्तित होकर जाता, तो हमको लाल दिखाई देती है। अगर हम लाल रंग में मान लो किसी दूसरे कलर की वस्तु को देख रहे हैं तो वो क्या कहते हैं, उस कलर को अवशोषित कर लेती है और काला कलर परावर्तित कर देती है, जिसके कारण हमको वस्तु कैसी दिखाई देती है, काली दिखाई देती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तुएं, स्पष्ट वस्तुएं, गैर चमकदार वस्तुएं, चमकदार वस्तुएं। तो जो रोशनी उत्पन्न करेंगे वो स्पष्ट है, सीधी बात है कि चमकदार वस्तु होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है? अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल गुणा पदार्थ में प्रकाश की चाल। ये गलत है। अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल प्लस पदार्थ में प्रकाश की चाल, ये गलत है। अपवर्तनांक बराबर पदार्थ में प्रकाश की चाल बटे हवा में प्रकाश की चाल, और ऑप्शन ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी है, हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अपवर्तनांक का वैसे एक सूत्र होता है, अपवर्तनांक का एक सूत्र होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये सूत्र होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तुएं, पारभासी वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं और प्रदीप्त वस्तुएं। तो इसका नंबर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रदीप्त वस्तुएं। अब बात आती है अप्रदीप्त वस्तु कौन सी है? तो अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती। जैसे मान लो हम कुर्सी मान ले रहे हैं, ठीक है, कुर्सी हो गई, मेज हो गए, कुछ भी मान सकते हो, लकड़ी हो गया, ये प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती। जो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं तो इसमें हम क्या ले लेंगे, सूर्य ले लेंगे, ये रोशनी उत्पन्न करती हैं, और लालटेन ले लेंगे, और इसका और उदाहरण हो जाएगा जलती मोमबत्ती,
जलती मोमबत्ती, इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? प्रकाश का फैलना, हस्तक्षेपण, विसरण और ध्रुवीकरण। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ध्रुवीकरण, क्योंकि ध्रुवीकरण जो है प्रकाश और ध्वनि को अलग करता है, प्रकाश को ध्वनि से अलग करता है, यानी दोनों को अलग करता है। और जो ध्रुवण की घटना होती है वो अनुप्रस्थ तरंग में घटित होती है। जो प्रकाश कैसी तरंग, एक अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश, और ध्वनि है वो कैसी तरंग है, एक अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग। तो यहाँ पे ध्रुवण की घटना नहीं होती है ध्वनि में, ध्रुवण की घटना अनुप्रस्थ में होती है, जो कि अनुप्रस्थ तरंग कौन सी होती है, प्रकाश होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है अपना। चलिए, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? आइंस्टीन, प्लांक, न्यूटन, फेराडे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका प्लांक द्वारा किया गया था। चलिए, यह है जब खालिस्तान वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती हैं तो छाया बनाते हैं। ऑप्शन ए है पारदर्शी, अपारदर्शी, प्रकाशमान, पारभासी। तो दोस्तों देखो, जो पारदर्शी वस्तुएं होती हैं उनमें क्या होता है, जो पारदर्शी वस्तुएं में बस प्रकाश क्या है, पार कर जाता है तो वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे कांच, मान लो कांच में पार कर जाता है प्रकाश, ठीक है। और जो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं इसमें प्रकाश पार नहीं कर पाता है तो इसकी छाया बनती है। जैसे लकड़ी की पिलाई मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाश पार नहीं करेगा तो इसकी छाया बनेगी। और पारभासी वस्तुएं क्या होती हैं, जैसे मान लो चिकना कागज, यानी कि इसमें से क्या करती हैं, कुछ प्रकाश जो है पार तो कर जाता है लेकिन वस्तु हमको क्या स्पष्ट दिखाई नहीं देती, जबकि पारदर्शी में क्या होता है, वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो जैसे चिकना कागज मान लो, इसका हम चिकना कागज ले लेते हैं, तो चिकना जैसे अगर कागज लेते हो आप तो उसमें प्रकाश की कुछ किरणें निकल जाती हैं बाहर, पर वस्तु है ना जो साफ दिखाई देती है। तो यहाँ पे क्या है, छाया बनती है। तो छाया किसमें बनेगी, अपारदर्शी में बनेगी। अपारदर्शी में क्यों बनेगी, प्रकाश उसमें नहीं बाहर निकल पाएगा तो उसकी अपारदर्शी वस्तु की छाया बन जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रकाश खालिस्तान में संचित होता है, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्व रेखा, वक्र रेखा, सीधी रेखा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रकाश सीधी रेखा में आता है, ना तो वक्र गोल रेखा में भी नहीं आता, क्षैतिज रेखा में भी नहीं आता और ऊर्ध्व रेखा में नहीं, वो केवल सीधी रेखा में आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? हवा, निर्वात, पानी, कांच। तो निर्वात में होती है। कितना होती है, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? देखिए वही क्वेश्चन है, 3 गुणा 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। ये सही है दोस्तों, है। बाकी तो देखो वहां पे डिजिटी चेंज है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। टिंडल प्रवाह प्रकाश के किससे संबंधित है? परावर्तन, प्रकीर्णन, परिक्षेपण, अपवर्तन। तो ये सीधे प्रकीर्णन से संबंधित है टिंडल प्रवाह। चलिए अगला क्वेश्चन। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उसे क्या कहते हैं? यानी कि वस्तुओं को देखा तो जा सकता है पर स्पष्ट रूप से नहीं देखा सकता। देखो, पारदर्शी में तो वस्तुएं कैसे दिखाई देती है, पारदर्शी में वस्तुएं अपन को कैसे दिखाई देंगी, स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। चमकदार वस्तुएं तो खुद ही प्रकाश उत्पन्न करती हैं। जो अपारदर्शी जो वस्तुएं हैं उसमें हमको कैसे दिखाई देंगी वस्तुएं, उसमें वस्तुएं दिखाई देंगी ही नहीं, उसमें प्रकाश की किरण पार नहीं कर पाएगी तो वहां पे वस्तुएं दिखाई नहीं देती, तो इनकी क्या बनती है, छाया बनती है, ठीक है। जो पारभासी वस्तुएं हैं, पारभासी वस्तुएं में बताया था, जो चिकना कागज ले लो, अगर हम चिकना कागज लेते हैं तो उसमें कुछ प्रकाश की किरण निकल जाती है तो वस्तुएं तो दिखाई देती है पर स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जिस सामग्री में रोशनी पारित हो सके क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट, ओपेक, ट्रांसपेरेंट और विट्रियम। तो देखो, जिसमें रोशनी पारित होती है तो उसको हम हिंदी में तो क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में हम उसको, पारदर्शी कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में यहाँ पे ऑप्शन दिए तो ऑप्शन नंबर 5 सी करेंट है, ट्रांसपेरेंट उसको कहते हैं। तो दोस्तों ये थे प्रकाश के अभी कुछ क्वेश्चन हमने उठाए महत्वपूर्ण। अभी इसकी 5-6 क्लास होंगी जिसमें हम प्रकाश को बारीकी से पूरे क्वेश्चनों को उठाएंगे और बारीकी से उसका रिवीजन कराएंगे, क्योंकि एक
महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बारीक बारीक से पूछे जाते हैं, जिससे कि हम आपको ऑप्शन भी समझा देते हैं कि कौन सा ऑप्शन से क्या होता है। तो आप वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रकाश के और क्वेश्चनों के साथ।